तो बच्चों आज हम नीट और जेई के हिसाब से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। एल्डोल कंडेंसेशन एंड केनिजारो रिएक्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा बार एग्जाम पेपर्स में देखी जाती है और ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है कार्बोनिल कंपाउंड टॉपिक की है और यहाँ पे आज हम डिटेल में मैकेनिज्म को भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इस पर्टिकुलर रिएक्शन को आसानी से सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक भी बनाएंगे मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड, ताकि आप ज्यादा समय बर्बाद ना करके 5 से 10 सेकंड के अंदर ही अपने आंसर्स बना पाए। तो हम सारे डिफरेंट टाइप की एल्डोल रिएक्शंस देखेंगे। स्टार्ट करेंगे नॉर्मल एल्डोल से, फिर हम आगे बढ़ के मिक्स्ड एल्डोल करेंगे और लास्ट में हम लोग बात करेंगे इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन की। So welcome to this particular session by Lalan's coaching classes, and we are always here to help all the student, and we are going to cover very important topics for NEET and JEE 2024. Okay, so एल्डोल कंडेंसेशन स्टार्ट करते हैं बेसिक लेवल पे। तो हम सब जानते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन का जो जनरल रिएक्शन है वो आपके सामने है, जिसमें एक एल्डिहाइड या कीटोन होता है जिसमें अल्फा-H होते हैं। बच्चों अल्फा-H होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्फा-H अगर नहीं होंगे तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होता है। सो अल्फा-H होना जरूरी है, तो हमने जानबूझ के ऐसा एक कार्बोनिल कंपाउंड ले रखा है जिसमें अल्फा-H अवेलेबल है। तो जब भी हम कार्बोनिल कंपाउंड को एल्कली के अंदर चलाते हैं और उसे हीट कर देते हैं तो हमारे जो प्रोडक्ट बनते हैं वो बनते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। दैट मींस ऐसे कंपाउंड्स में मिलते हैं जहां पे अल्फा और बीटा पोजीशन पे डबल बॉन्ड मिलता है और CHO मिलता है। चलिए पहले हम लोग डिस्कस करते हैं डिटेल मैकेनिज्म कि कैसे ये रिएक्शन काम करता है और क्यों अल्फा-H होने चाहिए। चलिए मैकेनिज्म देखते हैं। तो मैकेनिज्म की शुरुआत होती है एक कार्बोनिल कंपाउंड से जिसके पास अल्फा-H है। सो दिस इज अ कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग अल्फा-H और इसके ऊपर हम चलाते हैं NaOH और लास्ट स्टेप में हम इसे हीट करेंगे। बताइए NaOH किस तरीके से इंटरेक्ट कर सकता है। तो हम सब जानते हैं पहला पॉइंट जो आपको याद होना चाहिए वो ये है कि अल्फा-H ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स आर acidic in nature or are active in nature. So what do you mean by active in nature? That means they are acidic हाइड्रोजन्स। वाई दे आर एसिडिक हाइड्रोजन? क्योंकि हम देखते हैं कि अगर ये H जो है, जो अल्फा कार्बन पे H है, अगर ये निकल गया तो ऑफ कोर्स जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो होगा CH2COH और ऑफ कोर्स ये कॉन्जुगेट बेस देखिए ये ग्रुप क्या है, -M ग्रुप से स्टेबलाइज्ड है। सो अगर कोई माइनस चार्ज स्टेबलाइज्ड है -M ग्रुप से तो ऑफ कोर्स वो ज्यादा स्टेबल है, जिसकी वजह से ये H जो है वो क्या कहलाते हैं, एक्टिव H। ओके, सो एक्टिव H होते हैं कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर। ठीक, तो अगर कार्बोनिल कंपाउंड के पास एक्टिव H है तब तो ये रिएक्शन होगी, अगर एक्टिव H नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं होगी। दैट मींस मैं बोल सकता हूं कि एल्डोल कंडेंसेशन की जो प्राइम रिक्वायरमेंट है, सो दैट इज द प्री रिक्वायरमेंट या रिक्वायरमेंट फॉर एल्डोल कंडेंसेशन इज व्हाट, इज प्रेजेंस ऑफ अल्फा-H। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए अब हम ये मान लेते हैं कि हमारे कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा-H है, तब रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसे लिखी जाए। तो हमने एक ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड ले रखा है जिसके पास अल्फा-H है, जैसे आप देख सकते हैं ये जो पर्टिकुलर अल्फा-H अवेलेबल है और जैसे ही मैं इसके ऊपर चलाऊंगा NaOH कोई भी एल्कली एंड हीट कर दूंगा तब मुझे रिएक्शन की मैकेनिज्म इस तरीके से देखने को मिलेगी। NaOH का OH माइनस आएगा, एक अल्फा-H जो कि एक्टिव है उसको निकाल लिया जाएगा, बनेगा CH2 माइनस NCOH। ये एक न्यूक्लियोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल किसी दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर अटैक कर सकता है। तो अगर आपके पास सेम टाइप का एक और कार्बोनिल कंपाउंड है तो ऑफ कोर्स ये जो माइनस है ये इसके ऊपर अटैक करेगा और ये प्रोसेस क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आप जानते हैं कार्बोनिल कंपाउंड की मोस्ट जनरल रिएक्शन है। सो आफ्टर दिस अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन दिस कार्बन, सो ऑफ कोर्स द प्रोडक्ट फॉर्म विल बी CH3 CHO माइनस एंड देन CH2 एंड देन COH। फाइनली यहां से जो H2 निकला है वो एक H प्लस इस O माइनस को देगा एंड हमें जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो कुछ इस टाइप के प्रोडक्ट होंगे। आप खुद देखिए
क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं, CHOH, CH2 एंड COH। आप क्लियरली देख सकते हैं एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप है, देखिए एल्डिहाइड है, और ये एक एल्कोहल ग्रुप है। ये कौन सा एल्कोहल है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। तो इन दोनों की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, एल्डोल, क्योंकि एल्डोल कैसे बना है, एल्डिहाइड प्लस ऑल, सो एल्डोल। तो बोलो सर कीटोन भी तो ये रिएक्शन दिखाते हैं, तो कीटोल भी हो सकता है, वो हम बिल्कुल आगे देखेंगे कि इस रिएक्शन के आरडीएस के हिसाब से एल्डिहाइड के ऊपर रिएक्शन की रेट ज्यादा है, इसलिए एल्डोल ज्यादा पॉपुलर नाम है। ऑल्दो कीटोन भी रिएक्शन देते हैं बट उनकी रेट थोड़ी कम होती है। चलिए अगर मैं इस प्रोसेस को देखूं तो इस प्रोसेस में आपके पास हो गया है एल्डोल, और एल्डोल को अगर हम आगे बढ़ाएं तो क्लियरली जब हम इसे हीट करते हैं तो हीट करते ही, क्योंकि ये बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है, हीट करते ही इसमें से H2O बाहर निकल जाता है एंड फाइनली हमें वही प्रोडक्ट मिलता है जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, और वो क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, बताइए मैकेनिज्म के बेसिस पे अगर हम नॉर्मल बात करें तो आरडीएस स्टेप कौन सा होगा, तो आप बताइए OH माइनस का H प्लस निकालना ये तो रिएक्शन की प्री रिक्वेजिट है, एंड प्री रिक्वेजिट तो कभी आरडीएस हो नहीं सकता, तो आरडीएस हमेशा होता है माइनस का दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक, सो दिस इज द आरडीएस ऑफ रिएक्शन। तो अगर आरडीएस ये है तो बताइए रेट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ कोर्स डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑन कार्बोनिल कार्बन। दैट मींस ये जो कार्बोनिल कार्बन है इसके ऊपर जितनी ज्यादा डेल्टा प्लस होगा उतना फायदा होगा। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस, अगर इस कार्बन के ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हुआ तो ऑफ कोर्स दिक्कतें बढ़ जाएंगी। इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि अगर आपके पास कोई एल्डिहाइड है और आपके पास अगर कोई कीटोन है तो ऑफ कोर्स कि एल्डिहाइड में रेट फास्ट होता है, क्योंकि एल्डिहाइड में एक तो डेल्टा प्लस भी ज्यादा है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जबकि कीटोन में दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जिसकी वजह से डेल्टा प्लस कम है। अपार्ट फ्रॉम दैट साथ ही साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है, वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। ये दोनों ही फैक्टर ये बताते हैं कि रिएक्शन इज मोर सुटेबल फॉर एल्डिहाइड्स। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसीलिए इसका नाम एल्डोल है। तो समझ में आया आपको? आई होप कि आपको समझ में आया हो कि इसको एल्डोल क्यों बोलते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म से शॉर्ट ट्रिक कैसे बनाएंगे। नो डाउट आप देख सकते हैं कि मैकेनिज्म तो वही जनरल मैकेनिज्म है जो कि कार्बोनिल कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। लेकिन अगर आप इसे ढंग से देखें तो हो क्या रहा है, अगर आप रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को कंपेयर करें तो आप बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं कि जो अल्फा H होते हैं उनमें से पहला हाइड्रोजन यहाँ पे निकाल लिया जाता है ताकि एक न्यूक्लियोफाइल बने, और फिर जब अटैक होने के बाद जब यहाँ पे H2O बाहर निकलता है तो दूसरा हाइड्रोजन भी उसी कार्बन से निकाला जाता है जिस कार्बन से पहला H निकला था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जहां पे अल्फा H होते हैं वहां पे आपको वहां से दो हाइड्रोजन निकलते हैं और वो दूसरे वाले मतलब कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर अटैक करते हैं। तो अगर मैं शॉर्ट ट्रिक बनाने की कोशिश करूं तो बहुत ही सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म बन सकती है। देखिए कैसे आप शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे। अभी हमने मतलब देखा था कि किस तरीके से आंसर बना, तो जब आपने CH3COH लिया तो आंसर क्या बन रहा था, CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO। इसको आप शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए। फर्स्ट स्टेप होगा आइडेंटिफाई द अल्फा कार्बन। तो आप अल्फा कार्बन को आइडेंटिफाई कर लीजिए, ये है वो अल्फा कार्बन, यहां से दो हाइड्रोजन निकलेंगे और जो भी आपने आइडेंटिफाई किया उसको आप एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिख लीजिए क्योंकि वहां से दो हाइड्रोजन निकलने हैं तो मैंने दो हाइड्रोजन सेपरेट कर दिए। ठीक है, और आप अगर मैकेनिज्म को देखें तो मैकेनिज्म में साफ साफ पता चल रहा है कि ये माइनस अटैक करता है किसके ऊपर, दूसरे कंपाउंड के C डबल बॉन्डों के ऊपर, और वहां से ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। तो आप सेकंड कंपाउंड को डबल बॉन्ड O की तरफ ऐसे घुमा के लिख दीजिए। तो जैसे ही आप ये काम करेंगे क्लियरली आप पाएंगे कि ये वो H2O था जो निकला है। और अगर आप डायरेक्टली ऐसा काम कर सकते हैं कि C डबल बॉन्डों को अल्फा कार्बन से जोड़ दें और अल्फा कार्बन के दो हाइड्रोजन निकाल दें और इसका ऑक्सीजन निकाल दें, तो बहुत ही आराम से आप वो प्रोडक्ट बना सकते हैं जो मैकेनिज्म से बनाने में थोड़ा समय लगेगा। ऑफ कोर्स
आप देखिए कितने आराम से आपने विद इन सेकेंड्स प्रोडक्ट बना लिया है। ये प्रोडक्ट बनाने में आपने देखा ही था प्रीवियस स्क्रीन में कि ये प्रोडक्ट बनाने में हमें पूरा बोर्ड भर के काम करना पड़ा, बट अगर आप इसी ट्रिक को अप्लाई करें, हमने जो ट्रिक बनाई है वो मैकेनिज्म के ऊपर ही बेस्ड है। देखिए एक एच पहले निकला और दूसरा एच यहां से लास्ट में निकला। दैट मीन जिस कार्बन पे माइनस बनता है वहां से 2 हाइड्रोजन निकल जाते हैं, और जिस चीज के ऊपर अटैक होता है देखिए वहां पे OH बनता है और वो लास्ट में निकल जाता है। दैट मीन्स ये शॉर्ट ट्रिक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही आसानी से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। करना क्या है, सबसे पहले अल्फा एच को आइडेंटिफाई करिए और वहां से 2 हाइड्रोजन को अलग कर दीजिए और उसको फिर आप इंसर्ट कर दीजिए, इंसर्ट इनटू द सेकंड कंपाउंड। जो भी आपने कार्बोनिल कंपाउंड ले रखा है उसके अंदर इसको इंसर्ट कर दीजिए यूजिंग दिस ट्रिक। सो दिस ट्रिक इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपको विद इन 5 to 10 सेकेंड्स आंसर दे सकती है। मैकेनिज्म से करने से भी आंसर यही आएगा, लेकिन मैकेनिज्म से करने पे आपको 2 से 5 मिनट्स लगेंगे। और आप जानते हैं एग्जाम के अंदर समय बचाना ही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर समय बचेगा तभी नंबर्स आएंगे, क्योंकि नंबर टाइम फ्रेम बहुत ही छोटा है और मैक्सिमम नंबर्स आपको लाने हैं मिनिमम टाइम में। तो ऑफ कोर्स ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स आपको बिल्कुल सीखनी चाहिए। जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल दूं आपको ऐसे ही सिंपल एल्डोल के और आपसे पूछूं कि बताइए क्या आंसर बनेगा, आप बड़े आराम से बना सकते हैं सेम टू सेम काम। जैसे मान लेते हैं मैं आपको दे दूं CH3COCH3, बताइए इसके ऊपर मैंने एल्डोल कंडेंसेशन कराया, बताइए क्या आंसर बनेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई कर लेना है अल्फा कार्बन। ये दोनों तरफ सेम अल्फा कार्बन है तो आप किसी भी एक के 2 हाइड्रोजन को अलग कर दीजिए। तो अगर मैं मान लेते मैंने ये कार्बन सिलेक्ट किया है तो मैं इसके 2 हाइड्रोजन को अलग कर दूंगा और बगल में इसको वैसे ही बना दूंगा। और सेकंड, क्योंकि यही एकमात्र मतलब C डबल बॉन्ड है तो इसको मैं फिर से ऐसे लिख दूंगा और बहुत ही आराम से मैं H2O निकाल दूंगा। तो मुझे साफ साफ रिजल्ट मिल जाएगा CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH and CO and CH3। तो ये जो शॉर्ट ट्रिक है ये कोई ट्रिक नहीं है, ये मैकेनिज्म से ही बनाई हुई एक मैकेनिज्म से बनाया हुआ इन्फ्रेंस है। तो ये कभी भी आपको गलत आंसर नहीं देगा। और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे मान लेते हैं आपके पास हो बेंजीन के ऊपर है मान लेते हैं CO and CH3। तो अब की बार देखिए क्या बेंजीन की तरफ अल्फा H है, इस तरफ तो अल्फा H नहीं है, इस तरफ अल्फा H है, तो इसके ऊपर फोकस करिए। और जैसे ही आप इससे आंसर बनाने की कोशिश करेंगे आपको तुरंत क्या कर लेना है, इसके H को अलग कर दीजिए। तो अगर मैं इस पोजीशन से 2 हाइड्रोजन अलग कर दूं और CH लिखूं and COPH लिखूं तो बस फिर मुझे क्या करना है, PH C डबल बॉन्ड हो NCH3 को ऐसे लिख देना है, ये H2O को निकाल देना है। आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा PH C CH3 डबल बॉन्ड CH and CO and PH। सो दिस इज द रिजल्ट। देख पा रहे हैं आप, तो कितने आसानी से आप सिंपल एल्डोल वाली रिएक्शंस में शॉर्ट ट्रिक लगा के तुरंत रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो आज के सेशन में हमने क्या सीखा कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है विद मैकेनिज्म एंड विद शॉर्ट ट्रिक। और शॉर्ट ट्रिक हमने कैसे बनाया, रटने वाला नहीं समझने वाला शॉर्ट ट्रिक है। दैट मींस वो कभी आपको गलत रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। तो आज हमने मतलब ट्राई किया है ये शॉर्ट ट्रिक किसके ऊपर, सिंपल एल्डोल रिएक्शन के ऊपर। अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे मिक्स्ड एल्डोल रिएक्शन की। दैट मींस जब इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए और फिर एल्डोल कंडेंसेशन कराया जाए तब हम कैसे आंसर निकालें। तो ऑफ कोर्स अगले 2 सेशन में हम एल्डोल कंडेंसेशन में और भी ज्यादा इस शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करके सीधे प्रोडक्ट बनाएंगे और उसको बनाना सीखेंगे। थैंक यू।